नमस्ते। तो आज मैं आपको एक ऐसी ख़ास डिश बनाना सिखाऊँगी जो बरसातों में मॉनसून सीज़न में हिमाचल प्रदेश में सभी जगह बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और कोलोकेशिया यानी अरबी के पत्तों से बनती है। बरसातों के सीज़न में हम अरबी की प्लांटेशन करते हैं और देखिए ये हमें अपने खेत से अरबी के पत्ते तोड़ के लाए हैं। इसके बाद आपने इन्हें रनिंग पानी में धोना है, अच्छी तरह से इन्हें क्लीन करना है। बाय द टाइम पत्ते ड्राई हो रहे हैं, आपने बेसन लेना है, उसमें आपने पहले अजवाइन और हींग मिला देना है, फिर आपने हल्दी डालनी है। ये हमने डाला है अपना लाल मिर्च और आपने धनिया पाउडर भी डालना है इसमें। ये लाल मिर्च का छिड़काव कर दिया हमने बेसन के ऊपर और अब डालेंगे आप इसमें स्वादानुसार नमक। पहले थोड़ा डालिए, फिर बाद में हम टेस्ट करके और डाल लेते हैं। ये डाल दिया हमने नमक और इसके बाद आप डालेंगे ये पेस्ट लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का। अब इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें इस तरह से। और अब पानी लें, थोड़ा थोड़ा करके पानी लें और इसमें मिलाते जाएं। एक साथ बहुत सारा पानी मत डाल दीजिएगा, पहले थोड़ा पानी लीजिए और इस तरह से मिलाइए और कंसिस्टेंसी देखते जाइए। फिर कम लगे तो थोड़ा और डालिए। पेस्ट बनाते समय पानी की इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम धीरे धीरे करके मिक्स कर रहे हैं इसमें पानी, ताकि बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ना बन जाए। बहुत पतला हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं बनेगा। तो अब ये देखिए, जब आपका इतना पेस्ट बन गया, आप इसमें गरम मसाला ऐड कीजिए। गरम मसाला डाल दिया आपने, उसके बाद अच्छी तरह से उसे मिलाइए। जी हाँ, इस तरह से मिलाइए उसे अच्छी तरह से। गरम मसाला डालने के बाद पहले मत डालिए गरम मसाला, थोड़ा पेस्ट बनाने के बाद उसके बाद डालिए। अब ये देखिए, इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आपके मिक्सचर में। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। ये देखिए, इतना बस। अब मिला लीजिए अच्छी तरह से उसे। इतना होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं ये मिक्सचर हमने बना दिया है और इसमें अब हम डालेंगे पीसी हुई, कटी हुई, पीसी हुई थोड़ी सी लाल, थोड़ी सी हरी मिर्च और मिला दीजिए। और अब आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए इस मिक्सचर की। तो हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हमें अपने पत्ते लेने हैं। ये पत्तों के आपको निचली साइड लेना है, ठीक है। उसके ऊपर जो ये ऐसा डंडी सी है उसको छुरी से काट देना है और हमें नीचे वाली साइड अच्छी तरह से क्लीन कर लेनी है। नीचे ऊपर दोनों, आपको दोनों साइड्स अच्छी तरह से क्लीन करनी है। अब आपको सबसे पहले आपने क्लीन कर लिया है, देखिए ऐसे सारे पत्ते साफ कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम दो दो पत्तों का पतीर बनाएंगे और सबसे पहले जो निचला पत्ता है वो आपको बड़ा लेना है और उसके ऊपर आपको छोटा पत्ता लेना है। अब आपने इस पत्ते की उल्टी साइड पर ये पेस्ट लगाना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से देखिए, आराम से देखिए। कोई जल्दबाजी के लिए मैंने इसीलिए ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं की, क्योंकि ये स्टेप सीखना बहुत ही ज़रूरी है इस डिश को प्रॉपरली बनाने के लिए। तो आप अच्छी तरह से आराम से पेस्ट लगाइए, पूरा इनके पत्तों को कवर कीजिए और स्पून से ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं लगता है, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और इसे अच्छी तरह से पहले निचले बड़े पत्ता लीजिए, उस पे लगाइए, देखिए कुछ इस प्रकार से। और फिर इसके ऊपर फिर से एक पत्ता रखिए जो कि इससे थोड़े छोटे साइज का हो और फिर से उसकी निचली वाली सतह पर
आप ये पेस्ट लगाइए। ये देखिए, आराम से देखिए आप, इस तरह से आपने पूरा पत्ता कवर करना है इस पेस्ट से। तो जब आपने ये पेस्ट लगा लिया है अच्छी तरह से, उसके बाद आप अच्छी तरह से समझें कि इसे कैसे फोल्ड करना है। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पत्तों को इकट्ठा इस तरह से पहले एक इस तरह का फोल्ड मारेंगे आप, उस पे भी बेसन का ये जो मिक्सचर है ये लगाएंगे, फिर इस साइड से आप फोल्ड करेंगे और ये मिक्सचर इस साइड भी लगाएंगे। देखिए, इस तरह से आपको पूरा अच्छी तरह से दोनों साइड्स पे जो आपने फोल्ड की हैं वहां पर भी आपको ये अच्छी तरह से मिक्सचर लगाना है। अब आप एक और फोल्ड देंगे, बिल्कुल आप अच्छी तरह से वीडियो में सीख लीजिए, और इस तरह से एक और फोल्ड ऊपर से, 2 फोल्ड्स हम नीचे से दे रहे हैं। ऐसे बेसन लगाइए हर एक फोल्ड पर, और ये ऊपर इस तरह से, और हर एक फोल्ड पे हमने बेसन लगाया है, ये ध्यान रखिए। और अब बिल्कुल इस तरह से आपको बंद कर देना है। और अब हम इसे क्लोज कर देंगे, इस बंडल को, टूथपिक के सहारे। टूथपिक से हम 2 टूथपिक्स फिक्स करेंगे नीचे तक, ताकि ये खुले ना। ये देखिए, अच्छी तरह से सीख लीजिए इस तरह से। ये तैयार हो गया हमारा एक। तो इस तरह से हमने 3 रोल्स बना लिए हैं इस पतीड़ के। अब आपने पतीड़ के ऊपर लगाना है रिफाइंड ऑयल। ये देखिए, सारे पतीड़ों को ऊपर नीचे दोनों साइड से अच्छी तरह से जो है रिफाइंड ऑयल से कोट कीजिए, ताकि चिपके ना ये, इस तरह से। अब हमें चाहिए एक इस तरह का स्टैंड, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसे रख देंगे, स्टैंड को रख देंगे हम प्रेशर कुकर के अंदर। इस तरह से। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें स्टीम जनरेट करना है। इन पतीड़ को स्टीम देना है, हमें स्टीम में पकाना है। तो केवल इतना सा पानी लीजिएगा। ये देखिए, बस स्टैंड तक होना चाहिए वो, उससे ऊपर नहीं। स्टैंड से भी हल्का सा नीचे। फिर एक और आप इस तरह का फ्लैट सरफेस लीजिए, उस पे भी ऑयल लगाइए। ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि चीजें आपस में चिपके ना कुछ, इसलिए। अब आप ये पतीड़ के रोल्स प्रेशर कुकर के अंदर डाल दें, इस तरह से। इस तरह से हमने तीनों रोल्स कुकर के अंदर डाल दिए हैं। लिड लगा दीजिए कुकर का, और जो इसके ऊपर की ये जो नोजल है, ये जो कैप है, इसे हटा दीजिए। प्रेशर कुकर के ऊपर की जो कैप है उसे हटा दीजिए, और इस तरह से, क्योंकि हमें प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, बस स्टीम देना है। तो अब देख रहे हैं आप इस तरह से कि स्टीम निकल रहा है। तो और सिम पे रखना है आपने गैस, इस तरह से स्टीम निकलेगा बाहर। मतलब दस से 15 मिनट तक इन्हें स्टीम में पकाने के बाद आप इसका लिड खोल देंगे कुकर का। आप देखेंगे इस तरह से स्टीम बाहर आ रही है, और हम कुकर से बाहर निकाल देंगे। अब ये थोड़ा सा आप इसे कूल डाउन भी होने दे सकते हैं, और चाहें तो गरम गरम भी आप बाहर निकाल के फिर इन्हें थोड़ी देर बाद ठंडा होने दें। देखिए, तो हमने अपने तीनों पतीड़ जो है वो प्लेट में निकाल लिए हैं। 15 मिनट इन्हें स्टीम में पकाने के बाद, 10 से 15 मिनट लगभग।
अब आप क्या करेंगे, इससे जो टूथपिक्स हमने लगाई थी इसमें इन्हें जोड़ने के लिए, अब आप उन्हें निकाल सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अब आप ये एक एक रोल लेंगे और इस तरह से इन्हें काटेंगे। ऐसे पीसेस में आपने काटना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह के पीसेस करेंगे आप नाइफ से इनके, ऐसे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं ये। अक्सर जब बारिशें होती हैं, मॉनसून सीजन आता है, तो सब इसी की वेट करते हैं कि हम कब ये पतीर की डिश खाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें पीसेस में काट लीजिएगा। तो अब आप एक पैन में जो है वो सरसों का तेल लेंगे, उसे गर्म कीजिए जब तक उससे धुआं ना निकलने लग जाए। मींस जब धुआं निकलता है सरसों के तेल से, मतलब वो पक गया। उसके बाद आप इस तेल में चटकाएंगे सबसे पहले हींग, फिर जीरा, फिर मेथी और फिर सरसों के दाने। तो मैंने बोला हींग, जीरा, मेथी के दाने और सरसों के दाने। देखिए जब तक उसे क्रैकलिंग साउंड आ जाए तब तक उसे सरसों के तेल में इस तरह से हिलाइए, पकाइए। और जैसे ही ये क्रैकलिंग साउंड आ जाए, वैसे ही जो आपके पतीर के पीसेस हैं उन्हें आप इस सरसों के तेल में शैलो फ्राई कीजिए। ये पतीर के पीसेस हम अब पैन में डाल देंगे। गैस को सिम कर लीजिएगा जब आप डालेंगे। इस तरह से पीसेस को शैलो फ्राई किया जाता है सरसों के तेल में। याद रखिए सरसों का तेल ही यूज कीजिए, क्योंकि उससे इसमें और भी ज्यादा टेस्ट आ जाता है। रिफाइंड ऑयल में इसे मत शैलो फ्राई कीजिएगा। और जितने आपके पैन में अकोमोडेट हो सकते हैं पीसेस, उतने आप डालिए। थोड़ा सा इन्हें इस तरह से हिलाइए ताकि एडजस्ट हो जाए पैन में, और इसे लिड से कवर कर दीजिए। और 5 मिनट बाद फिर आप चेक करेंगे इन्हें। और 5 मिनट बाद आप सबको टर्न कीजिए, एक टर्न दीजिए सारे पीसेस को। देखिए इस तरह से थोड़ी देर बाद और थोड़ी ही देर में जब इनका ऐसा कलर हो जाएगा ब्राउन जैसा, तो मतलब ये पक गए हैं। और आप जब ये पक जाए उसके बाद प्लेट में निकाल लीजिए, इनके ऊपर घी डालिए और चपाती के साथ गर्मा गर्म इन्हें क्रिस्पी क्रिस्पी खा जाइए। और देखिएगा कितने टेस्टी होते हैं ये। आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो जरूर इस डिश को ट्राई कीजिए। धन्यवाद।